लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे खूबसूरत वातावरण में दीनदयाल अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 14 से 15 साल का मोहन सूरज को एकटक निहार रहा था। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से मोहन का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगा, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 4 साल का था तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। मोहन बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है। इसलिए मैं तेरी परछाई बनकर तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को पूरा करूँगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारा छोटा सा मोहन बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रहा था। मेरे इन पंखों को बल देती माँ, लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा का तो प्यार मुझे ना मिल सका, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ा रहा। तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेला रहा। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोलना माँ। मोहन मन ही मन बोल रहा था। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़के लड़कियों से प्यार से बर्ताव करने वाली कविता मैडम ढूंढते हुए मोहन को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तभी मोहन अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी कविता मैडम ने मोहन को अपने सीने से लगाया और बोली, देखो बेटा ऐसे नहीं रोते, मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। मोहन, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। मोहन कविता मैडम की तरफ देखते हुए बोला, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए और अभी कोरोना काल में मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। मोहन की यह अवस्था देखकर कविता मैडम की आंखें भर आईं। फिर भी कविता मैडम मोहन को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो मोहन बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाए तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर कविता मैडम ने मोहन को अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। कविता मैडम को सीने से लगाकर मोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई कविता मैडम के रूप में फिर से उसका साथ देने आ गई। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। तो ऐसे ही हर टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।